नमस्कार, स्वागत है आपका। हरियाणा आज पर तीज आ रही है। तीज पर कार्यक्रम हो रहे हैं पूरे देश में, पूरे प्रांत में, और हरियाणा में तो तीज की अलग ही धूम होती है। और ये धूम उठाई है लतिका शर्मा ने। जी हाँ, राष्ट्रीय महिला मोर्चा कोषाध्यक्ष भाजपा है। और यहाँ पर महिलाओं के साथ कितना बड़ा हुजूम यहाँ पर पहुंचा है। और पूर्व विधायक कालका भी रहे हैं। लतिका शर्मा जी से बात कर लेते हैं कि आखिर किस लिए कार्यक्रम किया गया। मैडम सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा आज पर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, तीज पर आपने यादविंद्र गार्डन में, पिंजौर गार्डन में एक अलग ही कार्यक्रम कर दिया, अलग ही रंग लगा दिया। मकसद क्या है? ऐसा है, हरियाली तीज है, हरियाणा का बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, महिलाओं से संबंधित, और हमेशा ही करते हैं। मैं एक तो सबको पहले शुभकामनाएं देना चाहती हूँ हरियाली तीज पर। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमेशा से ही हम यहाँ पर पिंजौर गार्डन में ही मनाते हैं हरियाली तीज। हरियाली के बीच मनाते हैं। यस, हरियाली की तीज हरियाली के बीच में मनाते हैं, क्योंकि पिंजौर गार्डन हमारा बड़ा ऐतिहासिक गार्डन है और महिलाएं मिल करके यहाँ पर बड़ा लुत्फ उठाती है। आमों के पेड़, सबके पेड़, उनके बीच में जो झूला लगाते हैं उसकी बात ही अलग होती है। और उसके मेहंदी के साथ लगातार सब बहनें, जैसे आपको दिख ही रहा है कि बहनें बड़ी संख्या में कपड़े पहन करके हरे और ऐसे ऐसे रंग बिरंगे पोशाक में, चूड़ियों के साथ, और नाचते गाते हुए। यानी कहा जा सकता है कि कोषाध्यक्ष है, खजांची आप है, तो उसका भरपूर फायदा उठाया जा रहा है, महिलाओं को आनंद दिया जा रहा है उसका। देखो, ये तो मेरे को बहुत ही खुशी है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री है भाई नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने महिलाओं को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया। हमेशा केंद्र में भी जो महिलाएं, आज तक 12 महिलाएं केंद्र में मंत्री बनी और उसके बाद पदाधिकारी भी बनी। ऐसे ही हरियाणा में भी हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री भाई मनोहर लाल जी ने भी महिलाओं के लिए बढ़ चढ़ करके सारी योजनाएं हमारे को दी। हरियाली तीज पे हम ये भी आशीर्वाद देते हैं कि ऐसे हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सभी के ऊपर बहनों का आशीर्वाद बना रहे। जी मैडम, बहनों का तो आशीर्वाद बना रहेगा। आपने सारी महिलाओं को, पूरे कालका की महिलाओं को यहाँ गार्डन में इकट्ठा कर दिया। अब पीछे बच्चे हैं, उनके पति हैं, वो बाट जो रहे हैं खाने की, तो खाने की व्यवस्था आपने तो सबको इकट्ठा कर लिया आज यहाँ। नहीं, देखो ऐसा है, सिर्फ हरियाणा, अपने कालका विधानसभा ही नहीं, चंडीगढ़ की प्रमुख बहनें भी आई, जो पहले मेयर रही वो भी आई, एमसी भी आई, पंचकुला से भी एमसी आई महिला, और हरियाणा की हमारी प्रदेश की महिला मोर्चे की महामंत्री भी आई। भाई महिलाओं के लिए तो, महिला परिवार के लिए खाने पीने का करती है, उनके लिए तो अलग करना चाहिए ना। और हमने समय ऐसा रखा है 10 बजे, और मेरे को बड़ी खुशी है कि 10 बजे से ही बहनों का तांता टूट नहीं रहा था आने से, और अब भी लगातार आना लग रहा है। और सब व्यवस्था यहाँ है, और बहनें व्यवस्था करके आती है पतियों के और बच्चों के लिए। बिल्कुल। चलिए, बहनों ने व्यवस्था कर दी, आपके भाई भी अब शांत है, वो गुस्सा नहीं है कि लतिका जी ने बुला लिया। लेकिन आपके विपक्षी बड़े चिंता में हैं, कहते हैं हरियाली तीज के चक्कर में 2024 साध रही है लतिका जी। तो ऐसा है जी, विपक्षियों को तो कुछ ना कुछ कहना ही होता है। हम तो पिंजौर गार्डन में टिफिन बैठक भी करते हैं, अब से नहीं, 2014 से जब मैं विधायक रही, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और लगातार इस पद पर रही। और महिलाओं के साथ हमारी देश की आधी आबादी है, और जब से मैं यहाँ से विधायक आई, 2014 से हमारी सरकार बनी, तब से लगातार महिला मोर्चा हमारा, पूरी पिंजौर कालका की बहनें, सिर्फ हरियाली तीज पर नहीं, जो हम नवरात्रे करते हैं, नवरात्रे के पावन अवसर पर हजारों की संख्या में हम एक शोभा यात्रा निकालते हैं और उसमें सभी बहनें आती हैं। और विपक्षियों को तो हमने तो सबको इनवाइट करा, तुम भी आओ, मनाओ हमारे साथ तीज। आप टिफिन पार्टी करते हैं, हरियाली तीज आप करते हैं, और भी कार्यक्रम आप करते होंगे। क्या आश्वस्त हैं? तैयारियां जोरों पर हैं? क्या लगता है कि 2024 में फिर विधायक कालका नाम लिखा जाएगा लतिका शर्मा का? देखो ऐसा है, जब सरकार हमारी है तो अभी विधायक नाम हमारा ही है, ठीक है ना। महिलाएं बड़ी सशक्त होती हैं, और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि 2024 में प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी होंगे और यहाँ के मुख्यमंत्री भाई मनोहर लाल जी होंगे, और सरकार हमारी बनेगी। हम भी रहेंगे जी, क्यों नहीं रहेंगे, बिल्कुल विश्वास के साथ रहेंगे। अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहते? नहीं, रहेंगे, मैं तो कह रही हूँ लगातार, बिल्कुल सरकार भी रहेगी, हम भी रहेंगे। क्या क्या वजह है, जब आप जनता के यहाँ पर महिलाओं को आपने जोड़ लिया, आप जन जन तक पहुँचते हैं, कालका में लगातार ग्राउंड पर आप रहते हैं, जमीनी स्तर पर आप रहते हैं, क्या लगता है कि वाकई में जो 2019 में गलती हुई थी उसे जनता नहीं दोहराएगी? इस बार भाजपा की विधायक को यहाँ चुना जाएगा? देखो ऐसा है, जो 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें भी विजय बहुत अच्छी रही थी हमारी। मैं हार नहीं कहूँगी, क्योंकि 4500 वोटों से हारना कोई हार नहीं होता। पहले जितनी मेरे को
50,000 पड़ी थी, अब क्या 52,000 वोटें पड़ी थी। तो जनता ने बड़ा समर्थन दिया। कई बार समय की बात हो जाती है, जनता ने जो कहा वो हमने माना, लेकिन मेरे को इस बात की खुशी है कि सरकार हमारी थी और मैं और मेरे पार्टी के कार्यकर्ता हम बिल्कुल नहीं बैठे। 5 साल लोगों के बीच में रहे, लोगों की सेवा करते रहे, तो पूरा विश्वास है कि अब की बार भी हमारे को ही पहले की तरह भी मौका मिलेगा। इतना खर्चा आप कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना पसीना बहा रहे हैं, इतनी गर्मी में भी लगे हुए हैं, बहनों के भी पसीने आपने निकलवा रखे हैं, पत्रकारों के भी निकलवा रहे हैं। आश्वस्त कैसे है टिकट लतिका शर्मा को ही मिलने वाली है? देखो, पहली बात तो कोई ऐसा खर्चा नहीं होता है जी, क्योंकि क्या है, गार्डन हमारा है, जितनी व्यवस्थाएं हैं सब बहनें आपस में कर लेती है। जी। ठीक है जी, अपने अपने हिसाब से, व्यंजन के अपने हिसाब से। दूसरी बात, भाई पसीना बहाने से सब कुछ मिलता है, आप क्यों बहा रहे हो? हमारी तो चलो ठीक है ना। तो ऐसी बात नहीं, आप भी तो इतनी दूर, क्योंकि यहाँ पे आपको लगा कि नहीं महिलाओं का तीज का त्योहार है, पिंजौर गार्डन में हो रहा है, महिलाएं आ रही हैं इतनी हजारों की संख्या में, तो आप पहुंचे हो। और हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि सेलिब्रेशन करना। हमारी पार्टी तो पूरे समय लगी रहती है, कोई जोड़े रखे लगातार, तो उसी के संदर्भ में हम लगातार लगे रहते हैं। और पसीना नहीं, हमारे को बड़े मजे आ रहे हैं। बताओ भाई, कोई लग रहा है? सारी डांस करी और अभी भी तैयार है, अभी जाएंगी नहीं। लेकिन मेरा सवाल आप टाल गए। मैं कहता हूँ आश्वस्त कैसे है? क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आश्वस्त किया है कि टिकट लतिका शर्मा को है? क्या ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेशाध्यक्ष उन्होंने कहा, या फिर मोदी साहब का खुद कॉल आ गया था कि लतिका जी तैयारी रखिएगा? देखो, ऐसा है, हमारे प्रधानमंत्री और सीएम साहब सबके लिए हम बराबर है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, कार्यकर्ता की पार्टी है। कोई जरूरी नहीं है कि मैं ही हूँ, हो सकता है हमारे में से किसी को भी कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शुरू से पार्टी के लिए लगता है। ये हमारी संगठन और कार्यकर्ताओं की पार्टी है, किसी ने कोई आश्वस्त करने वाली बात नहीं है। हम पार्टी के लिए लग रहे हैं, जिसका टिकट होगा उसी के साथ रहेंगे। लेकिन एक सवाल मेरे मन में है, एक शंका है कि बहनों की ही पक्की की आपने वोट, या भाइयों की भी की है? पुरुषों को भी उतना ही आप दे रहे हैं, उनको तवज्जो देते हैं या नहीं? ऐसा है, आजकल देखो मोदी जी के राज में कैसा हो गया कि भाइयों को सोचना पड़ता है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। दूसरी बात यह है कि व्यवस्था के नाते सब भाई लगे होते हैं, बहनें अकेले कुछ नहीं कर सकती। अभी आपने परफॉर्मेंस नहीं देखी थी, जब महिलाएं कर रही थी तो भाई सारे खड़े हुए, हम भी परफॉर्मेंस करेंगे। मैं तो जब यहाँ पर आप भाई सारे गायब हो चुके थे। ना, अभी डांस करके चुके हैं, देख लेना वीडियो रील। और उसके बाद अभी तिरंगा यात्रा निकली थी, उसमें भी सभी भाइयों का योगदान था। तो सब मिलकर के कार्यक्रम करते हैं। और पुनः बिल्कुल सभी, मैं दोबारा पुनः सबको इस बार बहुत बहुत बधाई देती हूँ। लेकिन कांग्रेस भी यहाँ पर कमर कसे हुए हैं। वो भी अपनी जो सीट है उसको डिफेंड करेगी, उसको बचाव करने के लिए पूरी ताकत झोंकेगी। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यहाँ पर पूरा दबदबा रहने वाला है। बड़ी कड़ी टक्कर दी जाने वाली है आपको इस बार भी। हम टक्कर से कौन सा डर रहे हैं? ठीक है ना, भारतीय जनता पार्टी ने काम इतने किए हैं, कोई भी टक्कर ना टक्कर की तो बात ही नहीं है। और आज तीज का माहौल है, आप तीज के आनंद लो, क्यों आप राजनीति के चक्कर पड़ रहे हो? चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा से बात करने के लिए। थैंक यू। चलिएगा, राजनीतिक व्यक्ति है तो राजनीति की बातें की जाएगी, लेकिन हरियाली तीज पर क्यों इनका कार्यक्रम खराब किया जाए, ये भी उन्होंने अच्छा कहा। कार्यक्रम यूं ही चलते रहेंगे 2024 तक, अब ये चलते रहेंगे। आपकी क्या राय है कि क्या कालका से लतिका शर्मा एक कद्दावर चेहरा है, कद्दावर वो विधायक के तौर पर प्रोजेक्ट भाजपा ने कर दी है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और लगातार हरियाणा आज के साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे भी अभी बात करेंगे दूसरे वीडियो में। उसके लिए भी बने रहिए हरियाणा आज के साथ।